क्या आपने कभी सोचा है 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी फतह का दौर अपने चरम पर था। अरब के रेगिस्तान से निकली एक कौम ने कुछ ही दशकों में फारस की सासानी सल्तनत को गिरा दिया, रोमन यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य को भी पीछे धकेल दिया। यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य का खात्मा कर दिया। जहां एक तरफ उनकी सरहदें स्पेन तक फैली थीं, तो वहीं दूसरी तरफ सिंध तक अपना परचम लहरा दिया। यहां तक कि हिंदुस्तान भी आखिरकार मुसलमानों ने फतेह कर लिया। लेकिन इतनी तेजी से फैलने वाला यह साम्राज्य, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, चीन को कभी अपने अधीन क्यों नहीं कर पाया? आखिर क्यों? जब तलवार की चमक यूरोप से लेकर हिंद महासागर तक पहुंच गई थी, तो चीन उस नक्शे से बाहर रह गया। दरअसल इसके पीछे कई गहरे कारण छुपे थे। पहला, भूगोल का अटूट किला। चीन तक पहुंचने के लिए या तो हिमालय और तिब्बत के बर्फीले पठारों को पार करना पड़ता, या फिर सुदूर मध्य एशिया के रेगिस्तान और पहाड़ों से गुजरना पड़ता। ये रास्ते आसान नहीं थे, ना पानी ना खाना, और चारों तरफ मौत जैसी सर्दी या तपता रेगिस्तान था। दूसरी वजह थी तांग वंश की ताकत। उस वक्त चीन पर तांग वंश का राज था, जो दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर सल्तनतों में गिनी जाती थी। उनकी फौजें तेज, अनुशासित और बेहद संगठित थीं। सन 751 ईस्वी में मुसलमानों और तांग फौज का आमना सामना हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ तलास के नाम से जानते हैं। मुसलमानों ने ये जंग जीती, लेकिन जीत के बाद भी उन्होंने चीन के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका ध्यान उस समय पश्चिम की तरफ ज्यादा था, यानी बाइजेंटाइन और यूरोप की जमीनों पर। तीसरा था मकसद का फर्क। मुसलमानों का सिल्क रोड पर कब्जा और व्यापारिक रास्तों की हिफाजत ही काफी था, जो सीधे चीन को जीतने से कहीं आसान था। उससे दोस्ताना और व्यापारिक रिश्ता रखना। गुआंगझो और क्वांझौ जैसे बंदरगाह शहरों में मुस्लिम ताजिरों की बस्तियां बस गईं, यानी तलवार के बजाय यहां असर, कल्चर और कारोबार से अपने आप को मजबूत किया गया। और आखिरी वजह थी किस्मत का मोड़। जब आने वाली सदियों में मुसलमान शायद चीन की तरफ बढ़ सकते थे, तभी मंगोलों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मंगोलों ने पहले चीन को जीता, फिर उसी ताकत से इस्लामी दुनिया पर टूट पड़े। इसके बाद चीन को जीतना सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया। तो अगली बार जब आप दुनिया के नक्शे को देखें और सोचें कि इस्लामी साम्राज्य ने कैसे स्पेन से लेकर भारत तक अपना झंडा गाड़ दिया, तो याद रखिए, चीन को जीतना सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, बल्कि भूगोल, राजनीति और इतिहास का ऐसा संगम था, जिसने उसे उस दौर में भी अजेय बनाए रखा।